गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। एनएससी ऑनलाइन क्लासेस आपका आज के एडिटोरियल क्लास में स्वागत करती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का एडिटोरियल हिंदुस्तान टाइम्स 27 जून 2020 से लिया गया है। वाई टू स्टडी एडिटोरियल फास्टली, वील रैप इट अप। इम्प्रूव योर इंग्लिश विद अस डेली। 30 मिनट्स का सेशन होता है, वेरी शॉर्ट सेशन, जिसमें आप वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी, see boost your vocabulary with minimum 10 new words every day। मिनिमम 10 नए शब्द के साथ हम लोग हर दिन एडिटोरियल क्लास के साथ जुड़ते हैं। कंप्लीट पैकेज ऑफ पेपर रीडिंग स्किल्स विद वेरियस अदर एक्टिविटीज। पेपर पढ़ाते जाते हैं, एडिटोरियल पढ़ाते जाते हैं और साथ ही साथ हम लोग एक्टिविटीज करते जाते हैं। स्टार्टिंग विद द एडिटोरियल, उसके पहले आज की क्लासेस के बारे में बता दें। 8 AM एडिटोरियल क्लास जो अभी आपकी चल रही है, 8:45 को एग्जैक्टली इंग्लिश क्लास स्टार्ट होगी। 10 to 11:30 AM अनअकैडमी प्लस पे अनंत सर का क्लास है क्वांट्स एंड रीजनिंग का। 12 PM अनअकैडमी स्पेशल क्लास है विच इज फ्री फॉर एवरीवन @अनंत कुमार सिन्हा। अनअकैडमी पे जाके अनंत कुमार सिन्हा टाइप करिए, वहां पे जाके आप ये फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हो। 4 PM जीए का क्लास है एंड 8 PM हिंदू एडिटोरियल का क्लास होता है, बट ऑन ऑल्टरनेट डेज मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, एनएससी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। बिल्कुल फ्री ऐप है, यू कैन यूज इट एज पर योर जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी। एनएससी ऑनलाइन क्लासेस न्यू सक्सेस सेंटर रामनगर कॉलोनी में एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा एनएससी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स एंड यू कैन फॉलो अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स। सो बैक टू द एडिटोरियल। दिस इज नॉट द टाइम फॉर पॉलिटिक्स। यहाँ बात की जा रही है एडिटोरियल के बारे में। टॉपिक है कि अभी ये जो समय है ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये समय राजनीति का नहीं है। प्लीज पॉलिटिकल थिंग से आप लोग पीछे हटिए। दिस इज अ मैसेज टू द ऑपोजिशन प्लस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो टाइम है ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये राजनीति का टाइम नहीं है। आप टाइम से इस टाइम पे जो जरूरी चीज है उस पे ध्यान दीजिए, ना कि पॉलिटिक्स पे। गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन को यूनाइट करने का मैसेज यहाँ दिया गया है। पार्टी शुडंट क्वेश्चन ईच अदर्स पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति।
पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति। तो कहा जा रहा है कि पार्टीज को एक दूसरे की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। पार्टी shouldn't question each other's patriotism. Clear? Let's move further. यहाँ पे देखें तो मैंने वर्ड्स को रेड कर दिया जिसकी मीनिंग्स आपको देनी है। स्टैंड ऑफ, ग्रेव, बिजनेस एज यूजुअल सिचुएशंस, एक्यूजेशन। स्टैंड ऑफ, ग्रेव, बिजनेस एज यूजुअल सिचुएशंस एंड एक्यूजेशंस। चलिए तो एक एक वर्ड को पहले डील कर देते हैं। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है अ सिचुएशन जहां पे अग्रीमेंट होना पॉसिबल नहीं है। एक ऐसा सिचुएशन जहां पे अग्रीमेंट होना पॉसिबल नहीं है उसको स्टैंड ऑफ कहते हैं। ग्रेव का मतलब क्या है? ग्रेव का मतलब होता है सीरियस या अलार्मिंग। बहुत सीरियस सिचुएशन है, बहुत ही इमरजेंसी वाला सिचुएशन, एकदम सीरियस सिचुएशन है जो कि अलार्म पहुंचा रहा है, जो कि हमें चौकन्ना कर रहा है, तो उसको ग्रेव कहते हैं। बिजनेस एज यूजुअल सिचुएशन मतलब नॉर्मल सिचुएशन, साधारण सिचुएशन। यहाँ पे बिजनेस एज यूजुअल सिचुएशन का मतलब नॉर्मल सिचुएशंस होता है, नॉर्मल स्टेट ऑफ अफेयर्स को कहते हैं बिजनेस एज यूजुअल सिचुएशन। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना इज एक्यूजेशन। एक्यूजेशन। आई होप द मीनिंग्स आर क्लियर। इफ किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क फॉर पीडीएफ बाय पिंगिंग ऑन दीज टू नंबर्स। पीएम कर लीजिए, आपको पीडीएफ पहुंच जाएगा। India is facing its most serious national security crisis since the Kargil conflict. कारगिल वॉर के बारे में सबको पता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब फाइट होता है। यहाँ कारगिल वॉर के बारे में बताया जा रहा है कि इंडिया इज फेसिंग इट्स मोस्ट सीरियस नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस सिंस द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया अभी सबसे गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा संकट से गुजर रही है। अगर कारगिल वॉर के बाद देखें तो ये सबसे गंभीर, सीरियस, बहुत गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट आ पड़ा है इंडिया पे और इंडिया इसको फेस कर रही है, सामना कर रही है। गिवन दैट द स्टैंड ऑफ दिस टाइम इज विद चाइना। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है अ सिचुएशन जहां पे अग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अभी आप देख ही रहे हैं चाइना और इंडिया के बीच का जो सिचुएशन है वो काफी खराब, गंदा सिचुएशन है। बहुत सिचुएशन ऑफ अनरेस्ट है दोनों जन के बीच में, एक अग्रीमेंट पे नहीं आ पा रही है। कल के एडिटोरियल में बताया गया था कि चाइना इज वेरी डिफरेंट ऑन व्हाट इट सेज एंड व्हाट इट इज डूइंग इन एक्शन। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि गिवन दैट द स्टैंड ऑफ दिस टाइम इज विद चाइना, इस समय जो लड़ाई है वो चाइना के साथ है। और चाइना क्या? अ कंट्री विथ मोर रिसोर्सेज एंड आर्ग्यूबली सुपीरियर मिलिट्री कैपेबिलिटीज। एक ऐसा कंट्री जिसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा सामान है। एंड आर्ग्यूबली मतलब इस बात पे हम लोग बहस कर सकते हैं, इस बात को हम लोग मान सकते हैं कि वो सुपीरियर मिलिट्री कैपेबिलिटीज भी है, उसके पास मिलिट्री का बहुत ज्यादा क्षमता है। सुपीरियर मतलब बहुत बड़ा, बहुत सुप्रीम, तो सुपीरियर मिलिट्री कैपेबिलिटीज भी चाइना के पास है। द सिचुएशन इज पर्टिकुलरली ग्रेव, और इसीलिए ये जो सिचुएशन है ये काफी सीरियस है, काफी गंभीर है। आगे बढ़ते हैं। एंड द फैक्ट दैट दिस इज एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट हैज इमर्ज्ड एट अ टाइम when India is battling a serious health and economic emergency makes it even more critical. और ये फैक्ट की बात है। एंड द फैक्ट दैट दिस एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट, ये जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट मतलब कि जो नेशन को एक्सटर्नली खतरा है अभी चाइना से, ये जो थ्रेट है हैज इमर्ज्ड एट अ टाइम, एक ऐसे समय में बाहर आया है। इमर्ज मतलब उभर के बाहर आना। एक ऐसे समय में हमारे कंट्री के पास आया है व्हेन इंडिया इज बैटलिंग अ सीरियस हेल्थ एंड इकोनॉमिक इमरजेंसी मेक्स इट इवन मोर क्रिटिकल। एक ऐसे समय जब इंडिया एक इससे भी ज्यादा सीरियस हेल्थ एंड इकोनॉमिक इमरजेंसी से गुजर रही है। सीरियस हेल्थ क्या है? कोरोना पैंडेमिक का समय, उसके कारण इकोनॉमिक में काफी डिप्रेशन आया है। तो इंडिया ऑलरेडी इन दोनों सिचुएशन से लड़ाई कर रही है। उस समय ऐसे थ्रेट एक्सटर्नली मिलना इंडिया के लिए काफी क्रिटिकल है, इसको और ज्यादा भयंकर और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। दिस इज नॉट अ बिजनेस एज यूजुअल सिचुएशन। बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। दिस इज नॉट अ बिजनेस एज यूजुअल सिचुएशन। बिजनेस एज यूजुअल सिचुएशन मतलब नॉर्मल स्टेट ऑफ अफेयर्स।
What citizens expect from political class right now is the sense of responsibility and unity. और जो सिटीजन्स मतलब कि जो नागरिक अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, पॉलिटिकल क्लास मतलब गवर्नमेंट से, ऑपोजिशन से, कि राइट नाउ इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूनिटी. इस समय जो नागरिक पॉलिटिकल सेक्टर से, पॉलिटिकल लीडर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल बनिए और एकता दिखाइए, यूनिटी दिखाइए. Moving on to second paragraph, double star indicates we are starting with second paragraph. Second paragraph says, unfortunately, the accusations and counter accusations between the Bharatiya Janata Party BJP led government and the Congress reflect the opposite. ऊपर में ही बोला गया कि इस समय जो सिटीजन्स है, जो नागरिक है, वो चाहती है कि पॉलिटिकल क्लास वाले लोग थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल और यूनिटी दिखाएं. बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश यहाँ क्या दिख रहा है कि जो आरोप, एक्यूजेशंस मतलब आरोप और फिर आरोप के ऊपर आरोप, काउंटर एक्यूजेशंस मतलब अगर आपके ऊपर हम आरोप लगाएं तो आप उसका आंसर भी कुछ आरोप से दे रहे हो. तो ये दोनों चीज चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में. ये तो कुछ और ही दिखा रहा है, यूनिटी ही नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं दिखा रहा है. यहाँ ये बात की गई है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे हमें जानना है मीनिंग कन्फाइंड का, हमें मीनिंग जानना है लेजिटिमेट का, लीगेसीज ऑफ पास्ट का मीनिंग जानना है, अग्रेशन का मीनिंग जानना है, एम्बिग्यूअस का मीनिंग जानना है, सब्सिक्वेंट क्लैरिफिकेशंस एंड इम्पेरेटिव्स. चलिए कन्फाइंड से स्टार्ट करते हैं. कन्फाइंड का मीनिंग होता है सीमित या लिमिटेड. फिर से एक बार, कन्फाइंड का मीनिंग होता है सीमित या लिमिटेड. मूविंग ऑन टू लेजिटिमेट. लेजिटिमेट मतलब सबको पता है लॉफुल, लीगल, वैध बोलते हैं इसको, लेजिटिमेट को. लीगेसीज ऑफ द पास्ट मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है, पास्ट से जो चली आ रही है, उसको लीगेसीज ऑफ पास्ट कहते हैं. मूविंग ऑन टू अग्रेशन. अग्रेशन वर्ड काफी बार पिछले एडिटोरियल्स में आ चुका है. अग्रेशन का मतलब होता है आक्रमण, हॉस्टिलिटी, रेडीनेस टू अटैक, एकदम अटैक करने के लिए रेडी हैं, आक्रमण करने के लिए रेडी हैं, आक्रमण को अग्रेशन कहते हैं. एम्बिगुअस मतलब कि एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन जिसका निकाला जा सके, जो चीज क्लियर नहीं है उसको एम्बिगुअस कहते हैं. सब्सिक्वेंट मतलब फॉलोइंग. सब्सिक्वेंट मतलब कि जो आगे आने वाली चीजें हैं, सब्सिक्वेंट मतलब फॉलोइंग. क्लैरिफिकेशन मतलब जस्टिफिकेशन देना या एक्सप्लेनेशन देना. क्लैरिफिकेशन मतलब क्या है? जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन. चलिए इम्पेरेटिव्स का मतलब बताइए आप लोग क्या होता है. तब तक हम लोग एडिटोरियल के साथ आगे बढ़ते हैं. द नेचर ऑफ दीज एक्यूजिशंस इज अ पर्टिकुलर कॉज फॉर वरी. तो ये जो आरोप लगाया गया है, इसका जो नेचर है, ये जो आरोप लगाया गया है, इसका जो नेचर है, इस पर्टिकुलर कॉज फॉर वरी, ये चिंताजनक वाली बात है. ठीक है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये जो आरोप लगाया गया है ये चिंताजनक वाली बात है. Since it is not just confined to the opposition asking legitimate question about the government's handling of the issue or the government pointing to the legacies of the past. यहाँ बोला जा रहा है कि जो आरोप लगाया गया है वो चिंताजनक है, क्योंकि ये आरोप जो है ये बस ऑपोजिशन तक सीमित नहीं हो जाता. ऑपोजिशन आगे क्या कर रहा है? Opposition is asking legitimate question about the government's handling of the issue. Opposition एकदम lawful, एकदम valid questions पूछ रहा है गवर्नमेंट से, उसके issue कैसे आप हैंडल करो, प्रॉब्लम कैसे टैकल करो, इसके बारे में. और the government pointing to the legacies of the past. और नहीं तो गवर्नमेंट जो है वो legacies of the past मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है उस पर क्वेश्चन कर रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है. Both sides are effectively questioning each other's patriotism. यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो दोनों पार्टी है वो बहुत ज्यादा ही प्रश्न उठा रहे एक दूसरे के देशभक्ति पे. Both are to be blamed. यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों गवर्नमेंट को ब्लेम करना होगा इस सिचुएशन के लिए, दोनों गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है सिचुएशन के लिए. The government was less than transparent about the Chinese aggression, which is now officially acknowledged as having started earlier than previously thought. यहाँ कहा जा रहा है कि जब चाइनीज के आक्रमण के बारे में बात की गई थी तो गवर्नमेंट काफी लेस ट्रांसपेरेंट था. गवर्नमेंट जो है वो सही सारी बातों को नहीं बताया.
It left the all-party meeting for too late, and even then, Prime Minister PM Narendra Modi's statement was ambiguous enough to require a subsequent clarification. ये जो बातें थी, चाइनीज एग्रेशन वाली बातें थी, ये ऑल पार्टी मीटिंग के लिए छोड़ दी गई. एंड देन प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट बोला था कि देयर इज नो ट्रेस पासिंग, कुछ नहीं हुआ है, चाइना का कुछ लोग मतलब बॉर्डर क्रॉस नहीं किए, अगर ऐसा कुछ किए हैं तो सोल्जर्स तैयार हैं उसको फेस करने के लिए. जो स्टेटमेंट आया था वो वॉज क्वाइट एम्बिगुअस, मतलब क्लियर नहीं था enough to require a subsequent clarification. वो क्लियर नहीं था, इसलिए यहाँ पे एक subsequent clarification मतलब कि उस स्टेटमेंट के लिए आगे जाके हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, यहाँ ये कहा जा रहा है. For its part, the Congress as a party which has been in power for decades मतलब 10 years, should be more understanding of national security imperatives and stop making personal attacks on PM. अब गवर्नमेंट की बात को हटा के अब आ गया ऑपोजिशन पे. जो ऑपोजिशन कांग्रेस है, यहाँ कहा जा रहा है कि कांग्रेस को अपना पार्ट तो समझना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पावर में रही है फॉर डेकेड्स, मोर देन 10 years कांग्रेस वाज इन पावर. शुड बी मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स. इम्पेरेटिव्स मतलब होता है कंपल्सरी या ऑब्लिगेटरी, ठीक है, अनिवार्य कह सकते हैं इम्पेरेटिव्स को. ये जो नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स मतलब नेशनल सिक्योरिटी की जो चीजें, जो जरूरी की चीजें हैं, कांग्रेस को इसे समझना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कंपल्सरी है. एंड स्टॉप मेकिंग पर्सनल अटैक्स ऑन पीएम. और पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर पे पर्सनल अटैक नहीं किया जाए. पर्सनल अटैक मतलब कि पीएम के ऊपर निशाना नहीं साधा जाए. निशाना मतलब गोली बारूद का निशाना नहीं, बातों से निशाना, उनके कामों को क्वेश्चन करना हर समय. ये सब चीज छोड़ के कांग्रेस को मोर अंडरस्टैंडिंग होना होगा ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स. कांग्रेस को और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होना होगा और ज्यादा समझना होगा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो कितना इम्पोर्टेंट है. Moving on to next slide. The BJP has now accused the Congress of having presided over the spiraling trade deficit with China because China was a donor to Rajiv Gandhi's foundation. Presided का मतलब होता है अगर आप किसी मीटिंग के होस्ट हो, किसी मीटिंग को चला रहे हो, तो you preside over the meeting. Preside के साथ preposition over लगता है. So you preside over the meeting. प्रिसाइड का मतलब होता है टेक द चेयर, बी इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी इन अ मीटिंग. अध्यक्षता को प्रिसाइड कह सकते हैं. स्पाइरलिंग का मतलब ऐसे गोल गोल का मतलब चक्रवात जो कहते हैं ना उसको स्पाइरल कहते हैं. और स्पाइरलिंग का रेफरेंस क्या है कि कंटिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग. स्पाइरलिंग मीन्स कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस भी है और इंक्रीज भी करे जा रहा है. डेफिसिट मतलब कमी होता है या शॉर्टेज. डेफिसिट मतलब कमी या शॉर्टेज. अगेन बोल देते हैं एक बार, डेफिसिट का मतलब कमी होता है या शॉर्टेज. डेलिबरेट, डेलिबरेट मतलब कैलकुलेटेड या अनइंटेंशनली. डेलिबरेटेड मतलब कैलकुलेटेड एंड इंटेंशनली डन. डेलिबरेट मतलब कि एकदम जानबूझ के जो चीजें की गई है उसको डेलिबरेट कहते हैं. और डेलीगेशंस मतलब होता है ग्रुप ऑफ या बॉडी ऑफ डेलीगेट्स. डेलीगेट्स या अथॉरिटीज कह सकते हो आप, ग्रुप ऑफ अथॉरिटीज को आप डेलीगेशंस कह सकते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव्स को आप डेलीगेशंस कह सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते एडिटोरियल के साथ. द बीजेपी हैज नाउ अक्यूज द कांग्रेस ऑफ हैविंग प्रिसाइडेड ओवर द स्पाइरलिंग ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना बिकॉज चाइना वाज अ डोनर ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन. चाइना जो है वो मनी प्रोवाइड किया था, वो डोनर था राजीव गांधी फाउंडेशन का. इसलिए बीजेपी ने अब कांग्रेस पे भी आरोप लगाया. क्यों, क्या आरोप लगाया कि वो स्पाइरलिंग ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना के लिए रेस्पॉन्सिबल है. स्पाइरलिंग ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना मतलब चाइना के साथ जो इंक्रीजिंगली ट्रेड हमारा घटते चला जा रहा था उसके लिए कांग्रेस रेस्पॉन्सिबल था, सिंस कांग्रेस प्रिसाइडेड ओवर दिस थिंग. प्रिसाइडेड वो मतलब कांग्रेस के अध्यक्षता में ये सारी काम की गई थी. तो अब बीजेपी कांग्रेस पे यहाँ पे आरोप लगा रहा है. द ऑप्टिक्स ऑफ डोनेशंस आर रॉन्ग. ऑप्टिक्स का मतलब होता है जो हम पब्लिक ओपिनियन बना लेते हैं कुछ चीज को देखने के बाद. पर्टिकुलरली जो मीडिया हमें दिखाना चाहती है उस चीज को देख के अगर हम कुछ ओपिनियन बना लेते हैं तो उसको ऑप्टिक्स कहते हैं. तो यहाँ कहा जा रहा है द ऑप्टिक्स ऑफ डोनेशंस आर रॉन्ग
and the foundation should not have taken financial support from Chinese government. यहाँ पे क्या देखा गया कि जो ऑप्टिक्स था, जो ओपिनियन बनाया गया डोनेशंस का, वो काफी गलत हो गया एंड फाउंडेशन शुड नॉट हैव टेकन फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम चाइनीज गवर्नमेंट। और इसलिए कहा जा रहा है कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन था, इनको कोई भी तरीके का फाइनेंशियल या मनी सपोर्ट चाइनीज गवर्नमेंट से नहीं लेना चाहिए था, ये गलत था। बट टू सजेस्ट दैट इज व्हाट लेड टू डेलिबरेट अटेम्प्ट टू हार्म इंडियाज इकोनॉमी इज अ स्ट्रेच। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बट ऐसा मान लेना कि यही सारी चीजें डेलिबरेटली इंटेंशनली इंडिया के इकोनॉमी को हार्म कर रही है, ये और इस चीज को विस्तार दे रहा है, ये और इस चीज को बढ़ा रहा है। Similarly, the Congress has accused the BJP of having close links with Chinese Communist Party. Very easy sentence कि अब कांग्रेस भी अक्यूज कर रहा है बीजेपी को कि आपका क्लोज लिंक्स है, यू आर क्लोजली कनेक्टेड विद सीसीपी मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। But to suggest that because party delegations have visited Beijing or interacted with CCP leaders, the BJP has compromised Indian interest is equally a stretch. But आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये बात अब बोलना कि आपका क्लोज लिंक्स था चाइनीज के साथ, अब क्यों क्लोज लिंक्स था आगे उसको कांग्रेस जो है सपोर्ट कर रही है कि जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, डेलीगेशंस थे, वो बीजिंग गए और इंटरैक्ट किए सीसीपी लीडर्स के साथ। इसके बाद ये कहना कि आपका क्लोज लिंक्स है सीसीपी के साथ और इंडिया और बीजेपी जो है वो इंडियन इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज की है, इंडियन इंटरेस्ट को ध्यान नहीं दी इस सब चीजों में, ये कहना भी इक्वली गलत है। इज इक्वली अ स्ट्रेच मतलब ये कहना भी ये खिंचाव की बात है, ये आपस में दरार पैदा करेगी। ऊपर भी स्ट्रेच बोला गया तो यहाँ पे भी स्ट्रेच, यहाँ पे स्ट्रेच जो है ये दोनों पार्टी के बीच में खिंचाव की बात को कह रहा है कि जो दरार हो रही है उसको और बढ़ा देगा। यहाँ पे देख रहे हो आप, ब्लेम गेम चल रहा है दोनों पार्टी के बीच में। The Congress has also launched an aggressive online political campaign. कांग्रेस को देखा गया कि इस सब के बाद भी एग्रेसिव मतलब बहुत आक्रामक रूप से एक पॉलिटिकल ऑनलाइन कैंपेन भी कांग्रेस ऑर्गेनाइज कर दी, बिल्ट अराउंड द थीम ऑफ इंडियन सोल्जर्स, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ इट। और ये जो कैंपेन था उसका थीम क्या था कि इंडियन सोल्जर्स के अराउंड, इंडियन सोल्जर्स के ऊपर ये कैंपेन था और ये समय नहीं है इस चीज का। आगे बढ़ते हैं। It is time both the government and the opposition to step back, और अब ये समय है कि दोनों गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन पीछे आए। स्टेप बैक मतलब थोड़ा पीछे हटे, थोड़ा सिचुएशन को समझे, जांचे परखे सिचुएशन को, फिर कुछ स्टेप्स ले। ऐसे एक दूसरे को ब्लेम करने से सिचुएशन हल नहीं हो जाएगा। Have a quiet dialogue and present a united front publicly. क्वाइट डायलॉग मतलब आपस में बातचीत करे, धीरे धीरे आपस में बातचीत करे एंड प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट पब्लिकली, और जो पब्लिक को दिखे वो एक दोनों जन का एकता के रूप में लोग आगे बढ़े, कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके सभी काम करें पब्लिकली, ये कहा जा रहा है। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ एडिटोरियल। 8 AM को अभी एडिटोरियल क्लास आपका खत्म हुआ विद जस्ट दिस लास्ट एक्टिविटी विच विल डू A list of goods sent with their prices को क्या कहते हैं। You are requested, इसका एक वर्ड बताना है। A list of goods sent with their prices का एक वर्ड बताना है कि वो क्या होगा। You are requested to send a list of goods sent with their prices along with the parcel so that the payment can be done immediately. So इस a list of goods sent with their prices का एक वर्ड क्या है? एजेंडा, वॉइस, कैटलॉग या इन्वेंटरी, क्या होगा? क्लासेस को देख लीजिए जरा। 8:45 AM में भी इंग्लिश क्लास आपका स्टार्ट होगा। 10 to 11:30 अनअकैडमी प्लस पे सर का क्लास है, क्वांट्स एंड रीजनिंग का बैच चल रहा है IBPS एंड SBI PT को ध्यान रखते हुए। 12 PM बट ये वही कर सकते हैं जो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं। देन 12 PM अनअकैडमी पे ही अनंत कुमार सिन्हा नाम से अगर आप सर्च करोगे तो 12 to 1 क्वांट्स एंड रीजनिंग का क्लास चलता है जो कि फ्री है सबके लिए। 4 PM GA का क्लास होगा एंड 8 PM मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, याद रखिएगा मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे हिंदू एडिटोरियल का क्लास होता है। वी हैव ऑर्गेनाइज काइंड ऑफ पैकेज फॉर यू कि कुछ चीज ना छूटे, हिंदू एडिटोरियल भी पढ़ा दी जा रही है आपके लिए। सो मूविंग ऑन टू द आंसर, सबका आंसर जो आए एक बार चेक कर लीजिए अपना आंसर। आंसर इज बी, अ लिस्ट ऑफ गुड्स सेंट विद देयर प्राइसेस को हम लोग इनवॉइस कहते हैं। A list of goods sent with their prices को हम लोग invoice कहते हैं।
तो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड अ इनवॉइस अलोंग विद द पार्सल सो दैट द पेमेंट कैन बी डन इमीडिएटली। बी जितनों का आंसर आया है प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। विल जस्ट गो थ्रू मीनिंग्स जल्दी जल्दी। एजेंडा का मतलब होता है लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट फॉर्मल मीटिंग। इनवॉइस तो पीछे से आप मीनिंग समझ ही लिए कि गुड्स और प्राइसेस को साथ बताना। कैटलॉग का मतलब होता है कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स, टिपिकली वन इन अल्फाबेटिकल और सिस्टमैटिक ऑर्डर में। एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में या एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर लिस्ट हो तो कैटलॉग कहेंगे उसको। इन्वेंटरी इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स सच एज प्रॉपर्टी, गुड्स, स्टॉक्स और द कंटेंट्स ऑफ द बिल्डिंग। एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स, प्रॉपर्टी हो गया, गुड्स हो गया, स्टॉक हो गया, उसको इन्वेंटरी कहते हैं। थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। याद रखिएगा कल सुबह 8 बजे एडिटोरियल के टाइम पे आपके अनंत सर स्पेशल क्लास के साथ इसी YouTube चैनल पे एनएससी ऑनलाइन क्लासेस पे आपके साथ जुड़ेंगे विद टॉपिक मैथ्स का या रीजनिंग का मिक्सचर रहेगा। वो टॉपिक आपको बता दी जाएगी एंड मेक श्योर दैट यू अटेंड ईच एंड एवरी क्लासेस। एंड फिर मिलेंगे हम लोग मंडे को, न्यू डेट, न्यू क्या बोलते हैं, वीक with new editorial, with new topic and with new energy. Thank you everyone. Stay connected, stay tuned. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।